हमले करवाएँगे और हमारे यहाँ पे जवानों को शहीद करवाएँगे, तो फिर उसके बदले आप चाहते हैं कि हम उन लोगों के साथ इतने बेगैरत तो हम नहीं हैं आपकी तरह कि चाइना के साथ अलायंसेस बनाएँगे जो उइगर मुस्लिम्स अनिका पे जी, इतने वो जुल्म कर रहे वो हैं। जिसको आप हमले और दहशतगर्दी कह रही हैं, वो तो जिहाद होता है। आपको पता है बचपन में वो रेलगाड़ी नहीं आती थी जो हम खेलते थे बच्चों हम हमें घर वाले लेके जाते थे, उसके बहुत सारे डब्बे होते थे। तो हमारा डब्बा जो उसकी पटरी बनी हुई है और उस पर एक एक ही रेल चल रही है जो जुड़ी हुई है। और आपकी जो अगर आपकी कंट्री का वो ट्रैक देखें ना, वो उसका ट्रैक तो एक तो बिगड़ा हुआ है। कश्मीर लव्स इंडिया, इंडिया लव्स कश्मीर। व्हाट इज़ दिस थर्ड बट पार्टी थिंग? पाकिस्तान आल्सो लव्स कश्मीर ना। अब दो लोगों की दो मर्दों की मोहब्बत एक होगी तो लड़ाई तो होगी ना। आई मस्ट से कश्मीर ने अपना जो है जो अपनी मोहब्बत है चुन ली है। The unwanted thing should now, move on. We never told them to talk about and talk on our behalf. We never told them. ये उनका अपना ऑब्सेशन है, हम क्या करें? हमने थोड़ी बोला उनको हमारे बिहाफ पे बात करो। इट्स नॉट लाइक हमारा क्या फॉल्ट है उसमें वो खुद पे अपने ज़बान से स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। हमने उन्हें हमेशा ये चेतावनी दी है कि हम अपने बिहाफ पे बात कर सकते हैं, वो हमारे बिहाफ पे बात ना करें। अगर इट्स बेटर कि वो अगर पीओके के बारे में बात करेंगे। हाउ आर यू गाइस ऑलवेज दिस मच श्योर कि जो भी हमला हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान? चाइना नहीं आया तो क्या Y20 समिट नहीं हुई 100 डेलीगेट्स की 30 कंट्रीज से जो आए थे? हुई ना। So how does that matter? China is objecting it. China should focus on something, something new. समथिंग जो अब चाइना को की जो वो जो गुब्बारा था वो फट रहा है। चाइना शुड फोकस ऑन दैट। चाइना नहीं आया तो उस चाइना के नहीं आने से हमारी कंट्री की जो प्रोग्राम्स है वो रुकेंगे नहीं। India is also a finest growing economy, so we are not bothered by China नहीं आया। It's because your terrorist organizations they take the responsibility of the terror जस्ट जो भी बिकॉज terror attacks जस्ट they take the responsibility and then in your parliamentary discussions they discuss these things that they are doing this, they are responsible, they have done this। बड़े ही खलूस के साथ वो कहते हैं कि हम निजी करवाया है, हमने बदला ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। हमारे साथ आज जो इंडिया से गेस्ट मौजूद है, इंडिया के कश्मीर से अनीका नज़ीर जी इनका नाम है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट है और अपना यूट्यूब चैनल भी रन कर रही है। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच अनीका जी, आपने टाइम निकाला मेरा मेरे ऑडियंस के लिए। Thank you so much for inviting me। प्लेयर इज ऑल माइन। और जो लोग भी इनको देख रहे हैं, इनको सुनते हैं, पहले भी डिफरेंट चैनल्स पे देख चुके होंगे, वो जल्दी से जाके इनके चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस देखा करें। ये जर्नलिस्ट नहीं है, मगर मुझे लिटरली कभी नहीं लगा कि ये सहाफ़ी नहीं है। अनीका जी, आज का मेरा जो सवाल है आपसे दैट इज रेलिवेंट टू G20, क्योंकि अभी हमारे पास हर गुजरते दिन के साथ स्टेटमेंट्स बदल बदल के, कभी एससीओ के हवाले से, कभी G20, कभी Y20 73 डेज का गुजरा है जिसमें 100 डेलीगेट्स ने फ्रॉम 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया। यूथ के लिए कंडक्ट किया गया था, यूथ समिट भी कहते हैं इसको। तो मुझे बताएं, इतने ब्रॉड लेवल पे इंडिया इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रन कर रहा है, जिसमें एक इशू सामने ये भी आ रहा था कि वाई कश्मीर एंड लद्दाख, कोई और क्यों नहीं। तो आप मुझे बताएं कि इन समिट्स के लिए कश्मीर और लद्दाख जैसी जगहों को क्यों चुना जा रहा है, कोई और जगह क्यों नहीं? Who told you कि बाकी जगहों पे नहीं हुआ and why are you doubting and questioning it कि why not in Kashmir and why not मैं in Ladakh, why not in Jammu? मैं बताती हूँ। आई रियली एग्री कि आपके एक जो है मिनिस्टर लेवल के बंदे ने ही बात बोली थी कि हमारे लिए ये नेचुरल सी बात है, हम पूरा इंडिया हमारा है, हम कहीं भी कंडक्ट करें, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई टोटली एग्री, आप लोगों की स्टेटमेंट हिंदुस्तान से पहले आ चुकी है। बट माई क्वेश्चन इज, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी और हमारे यहाँ जितने पाकिस्तानी हैं सबको ये प्रॉब्लम हो रही है कि कश्मीर में कंडक्ट करवाना एक ब्रेन गेम है हिंदुस्तान की। ये लोग सिर्फ जो है वो जो G20 के लोग हैं, ये एक एजेंडा रन किया जा रहा है। तो डू यू रियली थिंक कि इट्स अ पार्ट ऑफ एजेंडा, या कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, या इट्स समथिंग लाइक कुछ और है, डिफरेंट है?
Obviously, and undoubtedly, G20 is not a propaganda itself. It is something very big is happening in the world, and world has its eyes on it. So if your country is thinking that it is a propaganda, so it is there, कम अकली उसको हम कहते हैं उर्दू में कि कम अकली है एक इंसान की कि जिसको एक बिगर प्लेटफॉर्म का जो एक ऐसी समिट जो जिस पर सारी दुनिया नजरें गड़ाई हुई है उसको एक प्रोपेगेंडा का नाम देते हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट। अनिका जी G20 by itself is not a propaganda। हम लोग प्रोपेगेंडा यहाँ पे पाकिस्तानियों से जो सुनते हैं, प्रोपेगेंडा कश्मीर में कंडक्ट की जा रही है, इसको कहा जा रहा है। तो मेरा यही सवाल है कि कश्मीर और लद्दाख को क्यों चुना गया इस चीज के लिए? इवन इन फैक्ट दैट कि कश्मीर में क्यों, हाउ इज that thing considered as propaganda? What is new in that? It is happening in Kashmir, it will happen in Kashmir, or it is sideline meetings will happen in Kashmir. What is new in that, and what is wrong in that, and what is anonymous in that? Is there anything wrong with that? No, absolutely not. It's just that कि वो कहते हैं ना कि किसी के स्टोमक में दर्द होता है जब कहीं पे कुछ अच्छा होता है, स्पेशली जब हमारे मुल्क में होता है, तो इट्स जस्ट दैट the regular and the constant obsession of your country and obsessed people जो लोग होते हैं ना उनको objections हर अच्छी चीज से होती है और हर बुरी चीज के साथ वो खड़े शाना बशाना खड़े होंगे। इट्स जस्ट दैट। आपने इसमें पॉइंट आउट किया कि हमारी कंट्री को मसला है। इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान। इस दफा Y20 में आने से चाइना ने भी इनकार कर दिया, चाइना भी नहीं आया, तो इस पे क्या कहेंगे? चाइना नहीं आया तो क्या Y20 समिट नहीं हुई 100 डेलीगेट्स की 30 कंट्रीज से जो आए थे? हुई ना। So how does that matter? China is objecting it. China should focus on something, something new, something जो अब चाइना को की जो गुब्बारा था वो फट रहा है। चाइना शुड फोकस ऑन दैट। चाइना नहीं आया तो उस चाइना के नहीं आने से हमारी कंट्री की जो प्रोग्राम है वो रुकेंगे नहीं। India is also a finest growing economy, so we are not bothered by China नहीं आया। अनिका जी, इसमें एक बहुत बड़ी चीज सामने आ रही थी कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई या उनके ख्यालात ऐसे थे कुछ कि हिंदुस्तान में कश्मीर, लद्दाख या वहाँ जितने भी अटैक्स होते हैं, टेररिस्ट का जो एपी सेंटर है वो इंडिया खुद है और ब्लेम गेम दूसरों के साथ खेलता है, तो हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। अब ये लोग पहले G20 समिट में कंट्रीज को इन्वॉल्व किया हुआ था, अब ये लोग यूथ के जो है दिमागों के साथ खेल रहे हैं, इस सब पे क्या कहेंगे? यूथ के दिमागों के साथ नहीं खेला जा रहा है, यूथ के आइडियाज को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा फर्दर पॉलिसीज में। तो और जो एपी सेंटर बताया जा रहा है हमारे मुल्क को टेररिज्म का, मैं क्या कहूँ, वर्ल्ड ने डेजिग्नेट किया है पाकिस्तान को कभी ग्रे लिस्ट में, कभी उस लिस्ट में, कभी इस लिस्ट में। तो टेररिज्म की फिरासत में तो आपका मुल्क सबसे ऊपर है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे मुल्क को बताने की जरूरत है, ये तो पूरी दुनिया बताती है। तो उन दोनों जो थाली के जो दो बैंगन है उनको क्या वो कुछ भी बताए, हाउ डज दैट मैटर? एक जमूरा है, एक उस्ताद है, जमूरा घुमाता है, आपका मुल्क घूमता है। सो उनके ड्रामे उनसे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, जैश ए मोहम्मद जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज एफिलिएटेड, उनकी अलाइज आपकी स्टेट से है या बाकी तालिबान से है, इट इज डेजिग्नेटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर कंट्रीज एज वेल दैट कि वो तो पाकिस्तान की ये टेरर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान ने खुद इसको एक्सेप्ट किया है। अनिका तो जी, अभी इंडिया में कहाँ से आया टेररिज्म का? अनिका जी, अभी और अगर इंडिया टेररिज्म का एपिसेंटर है तो G20, Y20 और बाकी सारे समिट्स यहाँ कैसे हो रहे हैं? जहाँ पे टेररिज्म का एपिसेंटर है तो वहाँ पे ये सब चीजें कैसे हो सकती? मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी अनिका जी। अभी रिसेंटली आपके सामने था कि जब पुंछ अटैक हुआ उसके कुछ ही घंटे के बाद बिलावल जी की जानिब से पैगाम गया कि हम लोग SCO की मीटिंग अटेंड करने आएंगे। वो SCO की मीटिंग अटेंड करने जाना चाहते थे, मगर जयशंकर जी ने बयान दिया कि नहीं, आप नहीं आ सकते, क्योंकि शायद उनको ये लग रहा था कि कुछ ही घंटे पहले अटैक हुआ और कुछ ही घंटे के बाद बिलावल ने हाँ कर दी है। मगर एक इतनी सी चीज भी अगर हिंदुस्तान में होती है तो पीएम मोदी इस वक्त इतने एक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो उस चीज को जाने नहीं देते। बट आफ्टर दैट अटैक पीएम मोदी की जानिब से ना कोई स्टेटमेंट आई बल्कि बहुत खामोशी तारी हो गई। मुझे बताएं उस खामोशी का क्या मतलब था? वो कुछ जानते थे या फ्यूचर में आने वाले किसी तूफान की निशानी थी वो खामोशी?
मुझे नहीं लगता कि उनकी खामोशी या उन्हें उस लॉस का कुछ अफेक्ट नहीं है। ऑफ कोर्स ही इज कंसर्न्ड अबाउट एवरी सिंगल थिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द कंट्री। इट्स जस्ट दैट कि स्टेटमेंट पास करने से क्या होता है, क्या उससे कुछ साबित हो जाता है? अनडाउटेडली ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उनके स्टेटमेंट्स मैटर करते हैं, बट इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है देश में, तो सबकी नजर उस पे है। और जब आप जैसे पड़ोसी मुल्क हो जो हमला भी करवाते हैं और फिर उसके बाद हमारी कंट्री के न्योता पे आने का उसकी ख्वाहिश भी जाहिर करते हैं, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट लेट इट लाइक हम इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है इस पे। अनिका जी, तो हमें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। how are you guys always this much sure के जो भी हमला हुआ है that is because of Pakistan? Just because you're terrorist organizations, they take the responsibility of the terror, Just जो भी because terror attacks, just they take the responsibility, and then in your parliamentary discussions, they discuss these things that they are doing this, they are responsible, they have done this. बड़े ही खलूस के साथ वो कहते हैं कि हम निजी करवाया है, हमने बदला ले लिया। It's not me, it's you people of your country who are claiming this, that they are doing this. बट अगर कंट्री में कुछ ऐसे एजेंसीज हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, ग्रो हैं, कोई ऐसी कम्युनिटीज हैं जो ये काम कर रही हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आई जस्ट यूज्ड टू सी के लोग वहाँ के पूरे पाकिस्तान को एक ही कैटेगरी में डिजाइन कर लेते हैं। डोंट यू थिंक सो दैट्स रॉन्ग? क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ जमातें चल रही हैं, कुछ इस्लामी जमातें हैं या दहशतगर्दी की जमातें हैं जो बहुत टाइम से सबके लिए काम कर रही हैं, फंडिंग भी कर रही हैं, हर तरह से जो है नुकसान पहुंचा रही है, दुनिया में टेररिज्म फैला रही है, तो वो रिकॉग्निशन बन चुकी है पूरे पाकिस्तान की, जिसको ना कोई रोक पा रहा है और ना किसी ने रोकने की कोशिश की है। लेकिन पूरी दुनिया उन चंद ऑर्गेनाइजेशंस के बिहाफ पे पूरे पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करती है। तो क्या इसकी क्या स्पेसिफिकेशन हो सकती है? I think it is whatever you are asking that कि ये गलत है, सब लोगों को उसी फिरास्त में जोड़ा जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर you know people see you as a country, they don't see you that you are Mahvish Naz and this is that. They will not see you individually. I will not be seen individually as Anika Nazir. When I go to some international platforms, I'll be seen as an Indian, so you'll be seen as a Pakistani. अनिका जी, So it's अनिका जी, पाकिस्तान ने जब जब आवाज उठाई है, उन्होंने कश्मीर के हक में, यू आर आल्सो कश्मीरी, उन्होंने कश्मीर के हक में बोला है, कश्मीर के साथ खड़े रहने के लिए आवाज उठाई है, कश्मीर के लिए बोला है, हमेशा बड़ा जज्बा रखा है कश्मीर के लिए। तो व्हाई कश्मीरीज आर नाउ हिटिंग पाकिस्तान? आई डोंट गेट इट। they are saying what they will stand by us. हाँ, वो हमारे साथ शाना बश किस चीज में शाना बशाना कर हम वो हमारे साथ हम क्या बेसाखियों पे चल रहे हैं जो वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। पाकिस्तान वांट फ्रीडम फॉर यू गाइस। We never told them to talk about and talk on our behalf. We never told them. ये उनका अपना ऑब्सेशन है, हम क्या करें? हमने थोड़ी बोला उनको हमारे बिहाफ पे बात करो। इट्स नॉट लाइक हमारा क्या फॉल्ट है उसमें? वो खुद पे अपने जबान से स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं। हमने उन्हें हमेशा ये चेतावनी दी है कि हम अपने बिहाफ पे बात कर सकते हैं, वो हमारे बिहाफ पे बात ना करे। इट्स बेटर कि वो अगर पीओके के बारे में बात करेंगे, क्या किया है उन्होंने पीओके में, हमारे बारे में क्यों बात करे? इंडियन कश्मीर के बारे में वो बात ही ना करे फिलहाल के लिए। फिलहाल वो पीओके को संभाले। पीओके तो अनिका जी, पीओके तो आजाद कश्मीर है, वो तो आजाद है, उसको तो आजादी हासिल है। जुल्म और सितम तो आप लोगों पे हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान आप लोगों की आजादी की बात करेगा ना, आप लोगों को ही आजाद करवाना चाहेगा। मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान के लोगों के, बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, सबके दिमागों में जो इमेज बना हुआ है बिफोर 370 आर्टिकल का, वो इमेज आज तक कायम है? लोग आज तक उसी इमेज को लेके चल रहे हैं। वो जो पत्थरों की बारिशें होती थी और वो वही सारी चीजें आज तक वही चलती आ रही हैं। क्या डिफरेंस देखती हैं आप इस सब में? मुझे लगता है आपकी कंट्री में आई थिंक वो फैसिनेटिंग चीज है, पत्थर मारना, चीखना चिल्लाना और बाकी सारी चीजें। हमने उस चीज को बहुत पीछे हम छोड़ आए हैं, और वो दिन चले गए हैं जब पत्थरबाजी होती थी और बाकी चीजें होती थी। वी हैव मूव्ड वेरी फॉरवर्ड। आई मीन अब बाकी चीजें हो रही है। अब यहाँ के बच्चे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। हम आपकी उस सोहबत में नहीं रह मतलब उस सोहबत को नहीं अपनाना चाहते जो आपको फैसिनेट करती है। बम फोड़ना, पत्थर मारना, चीखना चिल्लाना,
अब्यूजेस करना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कोई तरीका होता है बात करने का। वो सोहबत हमें नहीं चाहिए। हम एक वेल वर्स्ड कंट्री के का हिस्सा है, हम उसकी सोहबत अपनाना चाहेंगे। ये अपनाना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को स्ट्रैटेजाइज़ करते हैं और कैसे अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो अगर व्हाट आपके डू यू थिंक G20? जी जी। अगर आपके देश के लोगों के ज़हन में ये बातें हैं और वो सेम इसी तरीके से सोचते हैं, तो ये सोच उनको ले डूबेगी आगे। हम लोग क्या ही कर सकते हैं उसमें? हम लोग तो सिर्फ़ देख सकते हैं कि अनिका किस जी, मेयार से वही हम सब गुज़र आप लोगों के बारे में ही सोचते हैं। उनको आप लोगों का, हमारे हुक्मरानों को अपना ख्याल हो ना हो, आप लोगों का बहुत ख्याल है। कश्मीर आजाद चाहिए, चाहे अपने लोग सेफ हो या नहीं हो। तो इससे ज्यादा मोहब्बत क्या होगी कश्मीर से? फिर भी आप लोग इतने जो है ना, उनसे बददिल हुए हैं। क्या वजह है? I have no words to explain this love. प्यार का This जवाब तो unwanted प्यार से love. देना, प्यार का जवाब तो प्यार से देना चाहिए ना। हम हिंदुस्तान से नफरत बेशक करें, लेकिन हम कश्मीर से प्यार करते हैं भाई। हम कश्मीर तो जान है हमारी। In what sense? Like, in what sense? Kashmir loves India. India loves Kashmir. What is this third बट party thing? पाकिस्तान ऑल्सो लव्स कश्मीर ना। अब दो लोगों की, दो मर्दों की मोहब्बत एक होगी तो लड़ाई तो होगी ना। I must say, कश्मीर ने अपना जो है जो अपनी मोहब्बत है चुन ली है। The unwanted thing should now, move on. ओके। अच्छा, अगर बात की जाए G20 की, मेरा बेसिक जो सवाल था, तो व्हाट यू थिंक कि G20 क्या चेंजेस लेके आएगी इन फ्यूचर इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर बेसिकली? Obviously, so many changes will be there, and especially in economic growth, there will be the fantastic and I must say कि एक बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है इकोनॉमी को है अपग्रेड किया जाएगा और ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही आगे भी इसको ग्रो किया जाएगा। सो उस हवाले से एंड देन यूथ के हवाले से जो प्रोस्पेक्ट बन रहा है यूथ का या उनका पर्सपेक्टिव जो बन रहा है या कश्मीर के यूथ जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, अलग-अलग पैमानों पे जो लोग हैं वो बहुत ही अपलिफ्ट होंगे G20 को लेके। नाइस, दैट्स ग्रेट। और आपको क्या लगता है, बहुत सी कंट्रीज अपने बहुत से प्रॉब्लम्स इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आई, कुछ के रिजॉल्व हुए, कुछ के बाकी हैं, कुछ ने G20 पे आस लगाई हुई है। क्या पाकिस्तान, जो हमेशा हर फोरम पे सिर्फ दो पर्पसेस के लिए जाता है, या तो लोन चाहिए या कश्मीर चाहिए, लोन चाहिए कश्मीर चाहिए, तो क्या G20 तक जाने का जो सफर है उसमें, या वहां पे किसी प्लेटफॉर्म पे कोई कंट्री पाकिस्तान को या हिंदुस्तान के दरमियान ही जो कश्मीर का इशू रिजॉल्व कर पाएगी? ये कश्मीर और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इश्यू नहीं है। इट इज़ द ऑब्सेशन ऑफ पाकिस्तान विद इन द पाकिस्तान। तो इसमें अब इंडिया इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता या नहीं उसको वो टाइम बाय टाइम वो उनको एक फैक्चुअल डेटा के साथ स्लैप बैक करता है और ये ऑब्सेशन विद इन द कंट्री है आपकी। तो जिस भी अब ऐसा हो रहा है ना कि बहुत सारी कंट्रीज़ जब भी अब पाकिस्तान वहाँ पे जाके जो डिमांड कश्मीर के बारे में जैसे ही बात छेड़ता है, उनको बताया जाता है कि प्लीज़ शट योर माउथ आप अपनी बात करें, अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें। आपकी जो डाउनग्रेड जो आप हुए हैं इतनी बुरे तरीके से, आप उस बारे में बात करें। क्या कश्मीर, कश्मीर चिल्ला रहे हैं? जो कश्मीर आपके पास एक हिस्सा है, पहले उसको अपग्रेड करो, अपने आप को अपग्रेड करो, फिर इस कश्मीर की बात करो। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से उनको एक रिस्पॉन्स मिलेगा कश्मीर के हवाले से। हाँ, लोन के हवाले से मिल सकता है, बट कश्मीर के हवाले से तो नहीं मिलेगा। ओके जी, अगर बात की जाए कश्मीरियों की, ठीक है, कश्मीरियों को पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना नहीं चाहिए, पाकिस्तान पसंद नहीं है, जो भी वजह है, पाकिस्तान के लिए तो हमें समझ आ गई कि अब नहीं हो सकता। बट व्हाट अबाउट पीओके? अकॉर्डिंग टू यू गाइस, पीओके आप लोग उसको कहते हो, हम लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, तो आजाद कश्मीर के लिए भी क्या कश्मीरियों का दिल कभी, क्योंकि आप लोगों, मैंने देखा है कश्मीर जाके, दरमियान में सिर्फ एक दरिया है और इस पार और उस पार जो है दो कश्मीर है, तो कभी इस पार से उस पार देखकर दिल भी नहीं चाहा कि यार ये एक होना चाहिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो लीगली पीओके इज इंडियन कश्मीर लीगल हिसाब से। अभी मैं रिसेंटली आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू ऑफ आई थिंक मुझे उनका नाम नहीं पता वो पीओके से बिलोंग करते हैं
तो उन्होंने खुद ये बात कही कि पीओके की अगर हम लीगैलिटी के देखें तो वो असल में तो वो इंडियंस है। वो ट्राइबल इन्वेजन के अंडर वहाँ पे रह गए। तो असल में वो इंडियंस है और इंडिया को अब इसे अपने साथ वापस मिला लेना चाहिए और पाकिस्तान हैव नो होल्ड ऑन इट। और किया ही क्या है वहाँ पे जो वो उसके दावे करेगा या इस कश्मीर के दावे करेगा। ऑब्वियसली वो हमारा पार्ट है, ये फिर से एक जम्मू कश्मीर जो है कलेक्टिवली वो पूरा हो जाएगा। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है, बट उसके लिए स्ट्रैटेजाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ ज़रूरी है, जिन पर मेबी इन फ्यूचर हमारी कंट्री जो है वर्कआउट ज़रूर करेगी। अनिका जी, व्हाट डू यू थिंक कि ये जितना भी चेंज आया है कश्मीर के अंदर स्पेशली, हिंदुस्तान में तो 2014 के बाद चेंज आना शुरू हो गया था, मगर कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो 2019 के बाद चेंज आना शुरू हुआ है। ये सारे चेंजेस डू यू थिंक इनके रिस्पॉन्सिबल जो है वो पीएम मोदी जी हैं, या फिर ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द पैसेज ऑफ विद द फॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ये चेंज आया है, या पीएम मोदी को ये सारा क्रेडिट जाता है? मुझे लगता है ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को ये क्रेडिट हम्म। जाता है, जो अभी के हवाले से जो कश्मीर, अगर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली कश्मीर की बात करूँ तो ये तो लीडरशिप क्वालिटीज़ को सबसे पहले जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी और ग्रो कर रही है और दिन-ब-दिन और आएगी। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज़ नहीं किया जाएगा या पॉलिसीज़ मेक नहीं की जाए, पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएँगी, तो लीडरशिप या प्रॉपर लीडरशिप को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तो कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती है। तो ऑब्वियसली वो पीएम मोदी जी को ही करंट टाइम्स में जाता है कि 2019 के बाद जो 3 सालों में जो इंक्रीमेंट हुआ है चीज़ों में, और चेंजेस किस हिसाब से आपने बोला कि इंडिया में 2014 के बाद आई। मुझे लगता है चेंजेस इंडिया तो हमेशा से ही ग्रो कर रहा था। अगर मैं अगर हम, अगर अनिका जी 1950 1947 के बाद की बात करूँ तो इंडिया ने हर साल ग्रो किया है। हर साल, हर गुज़रते साल के साथ उसने ग्रो किया है। अब हाँ, शिफ्ट जो लीडरशिप में आया है वो उसने एक नई जो जो कतार जो है वो पकड़ी है और तेज़ी से और रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, वो हम कह सकते हैं। लेकिन इंडिया ने हर साल ग्रो किया है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। कंपैरेटिवली पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन नेबरिंग कंट्रीज को देखें तो नो डाउट कि इंडिया इनके बिहाफ पे तो मतलब इनके साथ कंपैरिजन में तो आगे ही था, बट जिस तरह जिन कंट्रीज के मुकाबले में आज हिंदुस्तान खड़ा है, तो नो डाउट कि 2014 से पहले अंडर डेवलपिंग कंट्री ही कंसीडर होता था, पीछे ही था। बट उसके बाद से जो हिंदुस्तान दुनिया के सामने बन के आया है, या जो 2018 के बाद जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है, इतना बुरा टाइम कोविड का फेस करने के बाद जो हिंदुस्तान निकल के सबको दिखाई दिया है, वो उससे पहले नहीं था। तो खैर, उसके क्रेडिट की मैं बात करी थी। अब अगर बात करें पीएम मोदी की हुकूमत की, हमारे यहाँ एक बात बड़ी मशहूर है कि जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। तो पीएम मोदी जी जो हुकूमत कर रहे हैं, डोंट यू थिंक सो कि उसमें आवाम का भी कोई रोल है? 50% आवाम की एफर्ट और सपोर्ट भी है, तभी वो ऐसी हुकूमत कर पा रहे हैं। Obviously there is always the proper coordination with the people of the country। जो एक चीज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, जब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से भी आता है, तो उस कोऑर्डिनेशन में जो है अपलिफ्टमेंट आता है। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जो लोग हैं उन्होंने भी एक कोऑर्डिनेशन दिखाया है इस लीडरशिप के टुवर्ड्स, एंड काफ़ी एक वो जो है ना अपना सहयोग जो है वो दिखाया है इस चीज़ की तरफ। सो दैट्स व्हाई वो जो चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से कंट्री को आगे ले जाना चाहते थे, वो सफल रहा, क्योंकि लोगों ने भी अपना जो है इसमें इन्वेस्ट किया अपना इंटरेस्ट। वो कोऑर्डिनेशन जो है, वो इंटरेस्ट की इन्वेस्टमेंट जो है, वो टाइम देना, वो सारी चीजें आपके नेबरिंग कंट्री में, एक गरीब छोटा सा मुल्क पाकिस्तान रहता है, वहाँ क्यों नहीं कभी शिफ्ट हो जाती, वहाँ क्यों नहीं आती? वहाँ के लोगों में ये जोश और जज्बा, ये मैं फिलहाल पाकिस्तानी बन के आपसे लिटरली नहीं पूछ रही हूँ, एक न्यूट्रल पर्सन बन के, एक सोशल एक्टिविस्ट बन के, एक यूट्यूबर बन के पूछ रही हूँ कि हम दो चीजों को देख रहे हैं, एक बहुत ऊपर जा रही है और एक वहाँ की वहाँ खड़ी है, बल्कि दिन ब दिन नीचे आ रही है। तो वो साथ वाले का हाथ नहीं पकड़ रहा, सपोर्ट करना नहीं चाह रहा, या साथ वाला खुद ऊपर जाना नहीं चाह रहा? क्या रीजन आपको लगती है सामने आ रही है? साथ वाला खुद ऊपर नहीं जाना चाह रहा है और साथ वाले का मुल्क जो है वो अंदर से ही इतने हिस्सों में बटा है, तो वो कहाँ आगे चला जाएगा। पहले उसको अपने अंदर के हिस्से तो जोड़ने हैं। आपको पता है बचपन में वो रेलगाड़ी नहीं आती थी जो हम खेलते थे, बच्चों हम हमें घर वाले लेके जाते थे, उसके बहुत सारे डब्बे होते थे। तो हमारा डब्बा जो उसकी पटरी बनी हुई है और उस पर एक एक ही रेल चल रही है जो जुड़ी हुई है।
और आपकी जो अगर आपकी कंट्री का वो ट्रैक देखें ना, वो उसका ट्रैक तक तो बिगड़ा हुआ है। रास्ता प्रॉपर से बनाने यू नो वो अनऑर्गनाइज्ड मैनर में जुड़ा हुआ है, और जो रेल के डब्बे हैं वो एक एक पटरी पे है, दूसरा दूसरी पटरी पे है। तो कहाँ जाएगा वो, गेम कैसे पूरा होगा? एंड अनिका में जी जब वो गेम पटरी पे जो रेल चलती है ना, उसको चाबी लगा के ना वो फिर चलती है खुद से। हम्म। तो आपकी पटरी ऐसी है कि उसका ट्रैक तो बना नहीं है, उल्टा सीधा बना है, और डब्बे भी अलग अलग है, तो चाबी कहाँ लगाएंगे और चलेगा कहाँ? अनिका जी, हमेशा पीएम मोदी से मैंने एक बात सुनी है, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज में वो हमेशा कहते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान उनकी जमीन नहीं है, हिंदुस्तान उनका घर और मुल्क नहीं है, बल्कि वो पूरी इस दुनिया को, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को अपना घर, अपनी माँ मानते हैं। इस बात को सुनते हुए डोंट यू थिंक सो कि पाकिस्तान भी उसके अंदर आता है, जहां वो इतनी कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, जहां इतनी कंट्रीज का हाथ पकड़ के साथ चलते हैं, उनको हर मुश्किल में उनकी मदद करते हैं, देन व्हाई नॉट पाकिस्तान? ज़रूर वो उनको भी लोन देंगे, अगर वो इफ दे आर आस्किंग फॉर लोन्स एंड एनीथिंग, बट आप क्या कहते हैं कि आप हमले करवाएँगे और हमारे यहाँ पे जवानों को शहीद करवाएँगे, तो फिर उसके बदले आप चाहते हैं कि हम उन लोगों के साथ, इतने बेगैरत तो हम नहीं है आपकी तरह कि अ, चाइना के साथ अलायंसेस बनाएँगे जो उइगर मुस्लिम्स अनिका पे जी, इतने वो जुल्म कर रहे वो हैं। जिसको आप हमले और दहशतगर्दी कह रही हैं, वो तो जिहाद होता है। मैंने भी कुरान पढ़ा है, मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया है कि अपने नफ्स पे कंट्रोल करना, कभी किसी का हक नहीं खाना, और ज़िंदगी में जितना मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले, उसमें खुश रहना। तो मेरे लिए जिहाद का मीनिंग तो ये है, मुझे सिखाया गया है। मुझे कभी नहीं मेरे माँ-बाप ने बताया कि किसी को इस बेसिस पे तुम मारो कि क्योंकि वो तुम्हारे धर्म से नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आता कि आपके मुल्क में कौन-सा जिहाद सिखाया जाता है, क्योंकि जो जिहाद मैंने पढ़ा है तो वो तो बहुत ही अलग है। ठीक है अनिका जी, ये थी आज की डिस्कशन। अब करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है इसके कि आने वाले टाइम में हमने G20 से बात स्टार्ट की थी, एससीओ की मीटिंग, उसके बाद Y20, G20 और भी ना जाने कितनी मीटिंग्स, कितने समिट्स हिंदुस्तान के अंदर हेल्ड हो भी चुके हैं, हो भी रहे हैं और आने वाले टाइम में होने भी वाले हैं। इन तमाम चीजों का फ्यूचर गोल सेट क्या देख रहे हैं आप इस सब के बाद? और ऐसी कौन सी बड़ी चीज, बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हिंदुस्तान पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर सकता है या करने जा रहा है, या यही सबसे बेस्ट और चीज है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, ये एंड है? No, it is not the end, it is the beginning, I must say, and अपकमिंग फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे बहुत सारे लोगों को जो है फ़ायदा मिलेगा, एंड और जो विश्व गुरु का सपना इंडिया ने देखा है, वो ज़रूर वैसे ही लीड करेगा, एंड नॉट इन इन लार्जेस्ट 5 इकोनॉमीज़ में, बट इंडिया एक फर्स्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगी, और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी आगे रहेगी, और हर पैमाने पे डिफेंस में और हर जगह से आगे जाएगी, फॉर श्योर। डू यू रियली थिंक इंडिया कैन बिकम सुपर पावर इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? ये बात हर इंडियन बहुत प्राउडली कहता है, बट आई मस्ट वांट आस्क व्हाई, व्हाई यू गाइस थिंक लाइक दिस? ऐसा क्या दिखता है? You we have come out of the COVID situation. Globally, people are suffering from the economic crisis and that economic recession. So I think India is after COVID-19. It's just 2019 and it's 2023, and India is the world's India is among the world's popular economies. सो ऐसा क्यों नहीं हम सोच सकते कि इसमें नो कॉन्फिडेंस की क्या बात है कि हम ये ना सोचे कि हम एक सुपर पावर बन सकते हैं, हम एक विश्व गुरु बन सकते हैं, ऑब्वियसली बन सकते हैं। फॉर अस वी अनिका हैव सेट दिस थिंग इन आवर माइंड कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस, वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन लीड एनी सिंगल डैम थिंग। अनिका जी, आप कश्मीर से बिलोंग करती हैं। मैंने बहुत से कश्मीरी गर्ल्स के, कश्मीरी बॉयज़ के, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ किए। अभी तक मुझे एक भी कश्मीरी जो है उसकी तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ही नरेंद्र मोदी जी को लेकर, ना ही कश्मीर को लेके, ना ही इंडिया को लेके, ना ही वहाँ की लाइफस्टाइल, पॉलिटिक्स, किसी भी चीज़ को लेके। अकॉर्डिंग टू यू, क्या वहाँ की लाइफ जो है, बीइंग अ मुस्लिम, और मुसलमानों का बड़ा एक अकीदा होता है कि वो झूठ नहीं बोलेगा,
बेशक बोलते बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा वही बोलते हैं, मगर फिर भी एक उनका यकीन होता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे बताएं, क्या हिंदुस्तान के जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, उसके अंदर वो सारी चीजें कॉमन लोगों के साथ भी वैसे ही हैं, या सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट, उन लोगों को जो है वो सिखाया पढ़ाया जाता है, जो हमारे यहाँ बचपन से बच्चों को हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान के साथ जंगें हुई, हम जीत गए, उन्होंने हमला किया, बड़ा मुल्क था, ऊपर दबाना चाहता था हमें, इस तरह करके कुछ हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि कायद के मरने के बाद हिंदुस्तान दोबारा जो है पाकिस्तान को लेना चाहता था, और ये हमारी हिस्ट्री थी जो हमारे दिमागों में फिक्स है। हमें नहीं पता सही क्या था गलत क्या था। बिफोर कमिंग इनटू दिस फील्ड मैं भी उसी हिस्ट्री को जानती, पढ़ती और सुनती थी, और यकीन भी था मुझे उस पर। क्या ऐसी ही कोई हिस्ट्री आप लोगों की ग्रोथ में आ रही है, या इट्स समथिंग डिफरेंट? नहीं, हमारी एजुकेशन में तो अभी कभी ऐसा नहीं पढ़ाया गया। और आपने कहा कि एक्टिविस्ट हो रहे थे, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने लोकल स्कूल्स में पढ़ा है, मैंने बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ा है, लोकल स्कूल्स में भी पढ़ा है, FIT स्कूल्स में भी पढ़ा है, इस्लामिक स्कूल्स में भी पढ़ा है, और कॉन्वेंट स्कूल्स में भी पढ़ा है। मैंने अलग अलग स्कूल्स में पढ़ा है, तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कुछ इस तरीके की चीज पढ़ाई जाती है। बट हाँ, एक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस एक टाइम तक रहा है कश्मीर में, जो यहाँ पे एक इकोसिस्टम रहा है सेपरेटिज्म का। शायद उससे इन्फ्लुएंस रहा होगा बच्चों के ऊपर काफी, जो 90s किड्स है मोस्टली, उन पे रहा होगा। बट देन एक अडल्टहुड में आने के बाद भी आपको यू हैव इजी एक्सेस टू नॉलेज, तो पढ़ाई लिखाई के बाद तो आपको भी समझ आएगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो you will not see any single Kashmiri. I am a common Kashmiri girl. I am activist. There is no ifs and buts and but मैं मेरा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मैं I'm still a common Kashmiri girl जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। आई मुझे लगता है कि जो भी आपने जिनके भी इंटरव्यूज लिए होंगे वो भी आम घरों से ही आते होंगे, और यहाँ के आम घरों के बच्चे ही डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और IAS ऑफिसर बनते हैं, KS ऑफिसर्स बनते हैं, एक्टिविस्ट्स बनते हैं। तो कुछ अलग से जो पैम्पर्ड किड्स नहीं है कि उनको अलग से पैम्पर किया गया है और वो फील्ड में आए हैं। नो, हर किसी ने अपनी अपनी स्ट्रगल की है, अपना अपना फील्ड चुना है और उस पे काम किया है, और एक उभर के एक सितारे की तरह बाहर आया है। दैट्स ग्रेट अनीका जी। जब भी कोई ऐसी डिफरेंट सोच मैं वहां से देखती हूँ, ऐसे लोगों की देखती हूँ जिनके बारे में पाकिस्तानियों की बड़ी पुख्ता राय होती है कि नहीं यार हो तो जुल्म ही रहा है, नहीं यार दबाया तो जा ही रहा है, नहीं यार मजहब को वहां पे वैल्यू तो किया ही नहीं जा रहा, को रिलीजियस कंट्री तो वो है ही नहीं, इन तमाम बातों को यहाँ सुनने के बाद जब आप जैसे एक्टिविस्ट वहां से जवाब देते हैं कि नहीं यार वी आर इन फ्रीडम, वी आर लिविंग हियर, मतलब हम अपनी चॉइस से रह रहे हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है, अपनी चीज को लाके किसी भी प्लेटफॉर्म पर सामने रखते हैं, तो टू बी ऑनेस्ट बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ गर्ल स्पेशली, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। कोई आखिरी मैसेज आप मेरी ऑडियंस को देना चाहें? Messages for my Indian audience who are watching us कि our unity is our strength, and जो clearly show होती है, तो हमें किसी की तीसरे थर्ड पार्टी की तरफ we don't need to pay any attention towards that। हम विद इन द कंट्री अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करेंगे, और अपने देश को जो हमने मिलकर जो सपना देखा है उसको आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच अनीका जी। और बीइंग अ पाकिस्तानी आई कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट कि पाकिस्तान भी आने वाले टाइम में कुछ देख कर ही सीख ले आस पड़ोस में, कुछ देखकर आने वाला फ्यूचर यहाँ के यूथ का, यहाँ के पॉलिटिशियंस का, यहाँ की इकोनॉमी का, यहाँ के डेवलपमेंट का भी ब्राइट हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली आगे भी अगर आपके पास टाइम हो तो हम सेशंस रखते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। मुझे दें इजाजत, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इनका चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डोंट फॉरगेट, जल्दी से जाके करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।